Hello students, today we are going to discuss the next topic of Math 2nd of class 7, divisibility test। तो आज हम जानेंगे divisibility test क्या होते हैं और इसके रूल्स और कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। सो divisibility test का मतलब है जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं और उनको हमें डिवाइड करना होता है तो वहाँ पर हम ये मेथड अप्लाई करते हैं और इस मेथड के द्वारा हमें बहुत इजीली डिवीजन करना सीख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम एंड हम जानते हैं कि कौन कौन से रूल्स होते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए। डिविजिबिलिटी रूल्स, व्हाट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड व्हाई वी यूज इट? डिविजिबिलिटी टेस्ट help us to check whether a number is divisible by another number without actual division. Okay, so divisibility test हमें help करता है कि क्या जानने में कि एक नंबर, कोई भी एक नंबर है वो किस नंबर से एक्चुअली डिविजिबल हो जाएगा। ओके, बिना उसको डिवाइड किए हुए। तो हमें क्या है, हम इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर से डिवाइड हो जाएगा और हम केवल उसी नंबर से उसको डिवाइड करेंगे। If a number is completely divisible by another number, it means that in such a case, quotient will be a whole number and the division will leave zero. Okay? तो divisible होने का मतलब क्या होता है? Divisible होने का मतलब है कि कोई भी नंबर अगर divisible है completely किसी नंबर से तो quotient एक whole number आएगा। ये कभी भी point या फिर fraction में नहीं आएगा। एंड सेकेंडली जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो जीरो होगा। दैट मीन्स वो डिविजिबल, कंप्लीट डिविजिबल है। ओके, द डिविजिबल रूल आर सर्टेन वन विच हेल्प अस टू डिटरमाइन द एक्चुअल डिविजन ऑफ अ नंबर जस्ट बाय कंसीडरिंग द डिजिट ऑफ द नंबर। तो डिविजिबिलिटी रूल्स हमें क्यों हेल्पफुल लगते हैं? क्योंकि जो एक्चुअल डिविजन है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जस्ट बाय कंसीडरिंग द डिजिट ऑफ नंबर। अगर हम कोई भी नंबर दिया है उस नंबर के डिजिट्स को चेक करके कि उसमें कौन सी डिजिट कहाँ पे है, ये सब चीज़ें चेक करके हम डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं एक्चुअल डिविजन को। ओके, नाउ द फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर हम 2 to 11 तक डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी डिविजिबिलिटी बाय 1 to 11। ओके, फर्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाय 1। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। सबको पता है कोई भी नंबर है वो 1 से डिविजिबल होता है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर हमारे पास आ जाता है, राइट? सो 1 इज द नंबर विच इज divisible to every number. Okay, second, divisibility by 2। तो 2 से divisibility कैसे चेक करते हैं? Any even number or number whose last digit is an even number, that is 2, 4, 6 including 0 is always completely divisible by 2। ओके, सो कोई भी इवन नंबर, आपको पता है इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर जिनकी लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट क्या होती है? इवन नंबर होती है, जैसे कि 2, 6, 8, 0। ओके, सो ये हमारे इवन नंबर होते हैं और एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जाम्पल 318 इज एन इवन नंबर एंड डिविजिबल बाय 2, बट 313 इज नॉट एन इवन नंबर, हैंस नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हमें पता है 318 क्या है? इवन नंबर है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 है, राइट? तो ये 2 से डिविजिबल होगा। और यहीं पे अगर हम 313 देखें एग्जाम्पल में तो इस नंबर के यूनिट में हमारे पास 3 है। सो 3 इज नॉट एन इवन नंबर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सो चेक कर सकते हैं, टेक द लास्ट डिजिट 8 and divisible by 2. If last digit 8 is divisible by 2, then the number 318 is also divisible by 2. So हम last digit को check करेंगे। अगर ये even number है तो पूरा number 2 से divisible होगा। ओके, नेक्स्ट divisibility rule for 3।
A number is completely divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. For that it is a multiple of 3. Okay? Example क्या है? 729. So a number is completely divisible by 3. कब होगा 3 से completely divisible? जब जितने भी नंबर में डिजिट्स हैं उन सब का सम डिविजिबल 3 से होगा. Like 729, sum of all the digit of 729 is equals to 7 plus 2 plus 9 is equals to 18, and 18 is a multiple of 3, so 729 will be divided by 3. तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि 18 अगर इनका सम आ गया है तो 18 क्या है, 3 से डिविजिबल हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 18 3 का मल्टीपल है तभी वो 3 से डिविजिबल होगा, राइट? That's why 729 will be divided by 3. So this was rule for 3. Divisible by 4. If the last two digits of a number are divisible by 4, then that number is a multiple of 4 and is divisible by 4 completely. So 4 के लिए divisibility क्या होती है? लास्ट जो हमारे 2 डिजिट होंगी किसी नंबर की वो क्या होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए. ओके, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरे का पूरा नंबर क्या होगा, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल टेक द नंबर 2316. ओके, सो इसमें हम देख सकते हैं 16 हमारे पास लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, राइट? कंसीडर द लास्ट 2 डिजिट्स 16. Okay, as 16 is divisible by 4, the original number 2316 is also divisible by 4. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 16 क्या है, 4 से डिविजिबल है, राइट? तो अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ये पूरे का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा. ओके, सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4. Divisibility by 5. Number with last digit 0 और 5 are always divisible by 5. देखो 5 का divisibility rule क्या है, बहुत easy है. बस digit के लास्ट में क्या होने चाहिए, या तो 0 या तो 5 होना चाहिए, तो वो नंबर always divisible होगा 5 से. ओके, फॉर एग्जाम्पल 10, 85, 100, 3245, एनी डिजिट यू कैन टेक. ओके, पर हमारी जो यूनिट डिजिट होनी चाहिए वो 0 या 5 होनी चाहिए, राइट? सो दिस इज द डिविजिबिलिटी बाय 5. डिविजिबिलिटी बाय 6. नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 आर डिविजिबल बाय 6. ओके, तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन इज कि जो भी नंबर है हमारे पास वो क्या है, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. क्योंकि 2 और 3 का रूल हमें पता है तो हम ये आसानी से चेक कर सकते हैं. और अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो क्या है, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 2 into 3 क्या होता है, 6 होता है. तो इन दोनों से वो डिविजिबल होना चाहिए, राइट? दैट इज इफ लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज इवन and the sum of its digit is a multiple of 3, then the given digit या given number is also a multiple of 6. क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए. 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है ना, लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए. और दूसरी क्या कंडीशन है, द सम ऑफ ऑल द डिजिट मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए. ओके, ये 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है. तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा, राइट? एग्जाम्पल 630. तो 630 में हम देख सकते हैं ये एक इवन नंबर है, राइट? हम देख सकते हैं 0 है लास्ट में, तो ये एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल है. एंड सेकेंड, द सम ऑफ डिजिट्स इज क्या है, 9. 6 + 3 + 0 इज 9 विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. तो अगर ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स ये 630 6 से भी डिविजिबल होगा. गॉट इट? डिविजिबिलिटी बाय
7. ओके, टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर. थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है 7 से, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें 2-3 स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं डिविजिबिलिटी के लिए. ओके, सो आप इसको अच्छे से समझिएगा. टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, डबल इट and subtract the double number from the remaining number. If the result is 0, then 0 or 7, then the number is divisible by 7. क्या है? हमें लास्ट डिजिट है. ओके, किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट है उसको लेना है. ओके, नंबर से, और उसको क्या करना है? डबल कर देना है, और फिर उसको जितनी रिमेनिंग डिजिट या रिमेनिंग नंबर है उससे सबट्रैक्ट कर देना है. और उसके बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो अगर 0 है या फिर 7 है, ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो नंबर भी डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा. ओके, तो देखते हैं. लेट्स टेक 196, डबल द लास्ट डिजिट. ओके, 6 इंटू 2, लास्ट डिजिट हमारे पास 6 है, तो 6 इंटू 2 दैट इज 12. नाउ सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम रिमेनिंग नंबर. तो रिमेनिंग नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 तो हमने ले लिया, राइट, इसको हमने डबल कर दिया, और हम इसको इस 19 माइनस 12, 6 का डबल 12 इज इक्वल टू 7 हमारे पास आया. तो रिजल्ट 7 है, दैट मीन्स ये डिविजिबल बाय 7 होगा. ओके, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. 2401, डबल द लास्ट डिजिट किया, 1 का डबल 2, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 240, रिमेनिंग नंबर क्या है? 240 है, तो इससे सब्ट्रैक्ट किया तो 238 हमारे पास आया, राइट. अब हमें क्या करना है? 238 का हम नहीं चेक कर सकते, तो हम क्या करेंगे? इसको अगेन सेम प्रोसेस हम करेंगे. अगेन इन 238 डबल द लास्ट डिजिट. तो इसमें 8 हमारे पास क्या है? यूनिट डिजिट है, इसको हम क्या करेंगे? डबल कर देंगे, 16 आया. नाउ सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 23 द रिजल्ट इज 7. तो हमने अगेन वही प्रोसेस किया जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था. फर्स्ट स्टेप को करने के बाद जब हमारे पास फिर भी बड़ी डिजिट आती है, बड़ा नंबर कोई आता है, तो हम उसके साथ अगेन वही प्रोसेस करते हैं जो हमने शुरू से किया. ओके, तो इसी तरीके से करते जाएंगे, और वो रिजल्ट अगर 7 या 0 आता है तो हमारे पास वो डिविजिबल बाय हो जाएगा 7 से. ओके, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 8. इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 8. ओके, लास्ट 3 नंबर हमने 4 में देखा था. डिविजिबिलिटी 4 में क्या करते थे? लास्ट के 2 डिजिट को देखते थे कि वो 4 से डिविजिबल है क्या नहीं है. अब 8 में क्या करना है? लास्ट के 3 डिजिट को देखना है कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है. अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, देन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8. ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं. टेक नंबर 12,344. ओके, कंसीडर द लास्ट 3 डिजिट 344. As 344 is divisible by 8, the original number is also divisible by 8. तो कोई भी हमारे पास बड़े से बड़ा नंबर है, उसकी लास्ट 3 डिजिट्स को हम चेक करेंगे. अगर वो लास्ट की 3 डिजिट्स हमारे पास 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, तो इसका मतलब है पूरा नंबर डिविजिबल बाय होगा 8 से. ओके, डिविजिबिलिटी बाय 9. The rule for divisibility by 9 is similar to divisibility rule for 3. तो 3 का मल्टीपल होता है 9, राइट. सो जो डिविजिबिलिटी रूल 3 के लिए है वही डिविजिबिलिटी रूल 9 के लिए भी होगा. ओके, दैट इज इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9. ओके, सो जितना भी सम हमारे पास डिजिट्स का आता है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो हमारे पास वो पूरा नंबर क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा. कंसीडर 1629 एज अ सम ऑफ इट्स डिजिट. हमने सम करके देखा तो कितना आया? 18. 18 इज डिविजिबल बाय 9, हैंस दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
9। सो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगभग सेम होता है। जैसे 3 के लिए सारी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, वैसे ही 9 से डिविजिबिलिटी के लिए सारे डिजिट्स का सम 9 का मल्टीपल या 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 10। Divisibility rule for 10 states that any number whose last digit is 0 is divisible by 10। तो बहुत ज़्यादा इजी है डिविजिबिलिटी 10 के लिए। कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट क्या है 0 के, जैसे 110, किसी भी नंबर के लास्ट में आप 0 पुट कर दो, वो नंबर ऑलवेज डिविजिबल होगा 10 से। सो दिस इज divisibility for 10. Now the last test for 11, divisibility by 11. If the difference of the sum of alternate digits of a number is 0 or divisible by 11, then that number is divisible by 11 completely. अगर किसी नंबर में alternate digits की डिफरेंस अगर 0 या 11 है तो वो नंबर क्या होगा, 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 61,809। सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस देखते हैं कितने हैं 23, 986 ऑड प्लेस देख लेते हैं। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, 1 के बाद ऑल्टरनेट क्या होगा 8, 8 के बाद 6, राइट। तो ये हमारे ऑड प्लेसेस हो जाएंगे। 1 के बाद थर्ड प्लेस, थर्ड के बाद फिफ्थ प्लेस, ऐसे ही इवन नंबर हो जाएगा 0 and 1, 2 and 4th प्लेस, ठीक है। तो इसका सम आया 23। सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन नंबर प्लेसेस 0 + 1 दैट इज 1। सो डिफरेंस देख लेते हैं। हियर डिफरेंस 23 - 1। ओके, इन दोनों नंबर में डिफरेंस कितना है 22, ठीक है। 22 नंबर्स है डिफरेंस। सो 22 11 का मल्टीपल है, तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ओके, सो दीज वर द रूल्स फॉर योर डिविजिबिलिटी अप टू 11। नाउ लेट्स कम टू एन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट राइट यस फॉर डिविजिबल एंड नो फॉर नॉन डिविजिबल। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, आपको इन नंबर्स की, ये नंबर आपके पास दिए हैं, इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। किसके लिए, अप टू 11, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 11। ओके, सो जिस नंबर के लिए डिविजिबल होगा उसके नीचे यस लिखना है, अगर नहीं है तो नो लिखना है। जैसे कि हम फर्स्ट का देखते हैं, ये नंबर हम देख सकते हैं कैसे, इवन नंबर है, लास्ट की डिजिट हमारे पास है वो 6 है, तो ये इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे यस। ओके, नाउ फॉर सिमिलरली हम 3 के लिए सेम नंबर को चेक करेंगे, क्या ये 3 से डिविजिबल है। अगर इसके सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पे नो लिखेंगे, राइट। इसी तरीके से इसी नंबर को 4 के लिए चेक करेंगे और आगे 11 तक चेक करेंगे, और सिमिलरली इन सारे नंबर्स को हम इन्हीं रो में चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं है इन नंबर से। ओके, सो फॉर दिस इज योर आंसर्स। हमने चेक किया था 2 के लिए यस, 3 के लिए इन सब का सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नो आएगा। 4 के लिए हम देख सकते हैं लास्ट के 2 डिजिट क्या है 4 से डिविजिबल है, तो ये यस 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 0 या 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट पे, विच इज नॉट इन दिस नंबर, सो दिस इज नॉट डिविजिबल, सो आई हैव रिटन नो इन हियर। ओके, सिमिलरली फॉर 6 के लिए क्या होना चाहिए, ये 2 और 3 दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये 2 से डिविजिबल है यस, पर 3 से नहीं है, सो this number will not divisible by 6, so I have written here no. Similarly for 7 के लिए divisibility rule क्या होता है, पहले हम लास्ट के डिजिट लेंगे, उसका डबल करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और इसी प्रोसेस को हम आगे
देखेंगे जब तक कि हमारे पास रिजल्ट 0 या 7 नहीं आ जाता है। अगर रिजल्ट 0 या 7 फिर भी नहीं आता है तो ये डिविजिबल नहीं होगा, जो कि नहीं आ रहा है। ओके, ऐसे ही 8 के लिए हमारे पास जो लास्ट के 3 डिजिट हैं ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए, पर यहाँ पर तो नहीं है, राइट। 916 हमारे पास इस नंबर में है जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है, सो यहाँ पर मैंने नो लिखा। सिमिलरली 9 के लिए क्या होता है, अगर ये इन सब का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो ये क्या होगा, ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है, तो आई हैव रिटन नो इन हियर। और इसको मैं एक और चीज़ से चेक कर सकती हूँ, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 का मल्टीपल 9 होता है, तो ये 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 10 में क्या है, हमारे पास लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, पर इसमें कोई भी लास्ट की डिजिट 0 नहीं है, सो ये 10 से डिविजिबल नहीं है, सो यहाँ पे नो है। 11 से ऑल्टरनेट डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। सो यहाँ पर ये 11 से डिविजिबल नहीं है, इसकी ऑल्टरनेट डिजिट्स का डिफरेंस, तो यहाँ पर क्या है, नो लिखेंगे। इसी तरीके से सेकंड नंबर के लिए हमारे पास कोई भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं हो रहा है। आप इन नंबर्स को हमने जो भी रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, और आप इस क्वेश्चन और इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके आगे जो भी आपको एक्सरसाइज मिलेंगी उनको सेम तरीके से आप सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में। आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा कि कैसे हम अप टू 11 डिविजिबिलिटी चेक करते हैं और कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, कौन से नंबर नहीं होते हैं। ओके, सो अभी इसके बाद आपको जो भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेंगी आप उनको ज़रूर करिएगा। थैंक यू।